नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट कॉमर्स क्लासेस में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और हम लोग कर रहे थे एमपी बोर्ड क्लास 12 का अकाउंट शिवलाल बुक से। तो शिवलाल बुक के हमने चैप्टर 2 के मतलब फर्स्ट और 2 के न्यूमेरिकल करना सीख लिए। तो दोनों में से न्यूमेरिकल आता है क्योंकि 12-12 नंबर के चैप्टर हैं, 24 नंबर कवर करते हैं। तो आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर ली होगी, क्वेश्चन करना सीख गए होंगे, तो बहुत ही अच्छी चीज है। अब आता है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर भी आपको शिवलाल बुक से ही करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अब थोड़ा सा हमने चेंज कर रहे हैं। चेंज क्या कर रहे हैं, तो हम करेंगे परीक्षा अध्ययन के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल। और आपको इससे आइडिया भी हो जाएगा कि एमपी बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बुक में अगर देखोगे तो 4 नंबर के हिसाब से बहुत लेंदी क्वेश्चन है। इतने लेंदी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं। प्रैक्टिस करने सीखने के लिए आप कर सकते हो, तो वो आराम से कर लेना। लेकिन हम कर रहे हैं बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, तो आपको यहाँ पे 4 चैप्टर में 8 नंबर का तो चैप्टर है, तो और न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं। तो न्यूमेरिकल बहुत सारे ना करते हुए जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अगर वो कर ले तो ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए हम परीक्षा अध्ययन 2025 की जो आ चुकी है, इसके चैप्टर 4 से चैप्टर 3 जो है, परीक्षा अध्ययन में चैप्टर 4 है, पर एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 3 होता है वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो परीक्षा अध्ययन के हिसाब से कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4, नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। तो उसके न्यूमेरिकल अपन करेंगे और आपको जैसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं पेपर में वो भी इसमें रहेंगे, और परीक्षा अध्ययन बनाते भी शिवलाल वाले हैं। तो शिवलाल पब्लिकेशन का तो शिवलाल बुक के क्वेश्चन ही आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप ये क्या है? पेपर है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं जरा, और इसके अलावा कोई और आपका सजेशन है तो कमेंट करके जरूर बताओ। ज्यादा लोग हुए तो अपन उसके ऊपर भी ध्यान देंगे, है ना। तो चैप्टर निकालते हैं जरा, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। इसके अंदर देखो 2 अलग अलग चैप्टर दिए परीक्षा देने में, पहले बता दूं। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 डिफरेंट है, लेकिन अलग अलग नहीं है भाई, वो एक ही है। दोनों को मिलाकर ही पढ़ना है आपको। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर 2 का ही पार्ट है। चैप्टर 3 और या फिर अध्ययन के हिसाब से चैप्टर 4, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ब्लूप्रिंट में चैप्टर 3 है, ये रहा भाई, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। तो थ्योरी तो आप कर ही लोगे, थ्योरी में ज्यादा कुछ है नहीं। थ्योरी अगर याद कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट थ्योरी अगर मैं बताऊं इसमें से, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करना है रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से दे दिए आपको, तो आप चाहो तो वही याद कर लो, काफी है। इसके अलावा मेथड्स ऑफ पेमेंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, तो ये एनी वन है क्या? नहीं, तो ये आपको याद करना ही है, कुछ भी हो जाए इसको तो याद कर ही लेना भाई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 मेथड होती है, तीनों मेथड, और ये 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आया थ्योरी में। तो थ्योरी में 4 नंबर तो रिटायरमेंट ये आ गया, मेथड्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, और 2 नंबर के हिसाब से कौन कौन सी कंडीशन में पार्टनर रिटायर होता है उसको कहते हैं गेनिंग सेक्रीफाइस का डिफरेंस। चलो न्यूमेरिकल शुरू करें। तो अनु वनु तनु आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्या कहानी है ना, क्यों हो रहा है। तो अनु वनु तनु 3 पार्टनर दिए थे 4:3:2 में। अनु रिटायर हो गई। अनु रिटायर हुई मतलब अनु का शेयर कौन सा वाला है? तो अनु का शेयर है आपका ये वाला, 4th वाला। वनु एंड तनु डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालना बहुत सिंपल सा है भाई। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आप पुराने रेशियो को पहले टोटल करें, तो ये हो जाएगा 4/4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 4/9, 3/9 और 2/9, ठीक है क्या? इसको टोटल करें तो 5 + 3 कितना होता है? 8। तो ये हो गया 5/8 और 3/8। अब यहाँ पे देखें तो ये वनु का है, ये तनु का है, इधर पे ये वनु का है और ये तनु का है। तो हमें क्या करना है? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो तो ये वाले हैं 5:3। तो 5/8 वनु का न्यू माइनस वनु का ओल्ड, तो 5/8 - 3/9 इसलिए हुआ है। तो 5/8 - 3/9। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करो, क्रॉस मल्टीप्लाई ज्यादा इजी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो 9 5 45 - 8 3 24, 45 - 24 होता है 21। फिर नीचे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 8 9 72, तो 21/72 हो गया। वहीं तनु की बात करें तो तनु का ओल्ड 3/8 माइनस तनु का न्यू 2/9, तो 3/8 - 2/9, 3/8 - 2/9। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करा, 3 9 27, 9 2 8 8 2 16। तो मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है, पहले ऊपर वाले का स्टार्ट करेंगे। 9 3 27 माइनस 8 2 16, फिर 8 9 72। तो आया 27 - 16 11/72। तो नीचे का वैल्यू जब सेम होती है तो ऊपर का रेशियो बनता है, तो 21:11, इसलिए आंसर था। क्या था? आंसर हो गया।
बस इतनी सी बात है कि हाँ जी भाई इतनी सी बात रहती है। फिर लिखा है देखो अगला क्वेश्चन, एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। एक्स रिटायर मतलब कौन रिटायर हुआ, तो उस पर गोला बना लो 3 वाला। हिज शेयर इज टेकन बाय वाई एंड जेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो एक्स के शेयर को वाई और जेड ने किस रेशियो में ले लिया, 3:2 में। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैं इसको करके बता देता हूं, क्योंकि आपको इतना कुछ तो करना है लेकिन समझने के लिए। तो देखें, एक्स वाई जेड पार्टनर थे, 3:2:1 है ना। अभी एक्स रिटायर हो रहा है, मतलब ये 3 वाला रिटायर हो रहा है, तो एक्स का शेयर कितना था, तो 3, 2, 5 और 1 6, 3/6। इस 3/6 को वाई और जेड 3:2 में बांट रहे हैं। कौन कौन बांट रहे हैं, वाई और जेड। तो 3:2 है कि 2:, 3:2, 3:2 में बांट रहे हैं। तो 3:2 में मतलब कि 3/5 तो कौन रख रहा है, वाई रख रहा है, और 2/5 कौन रख रहा है, जेड रख रहा है। तो सर ये 3/5 2/5 कैसा है, तो देखो 3:2 है ना, मतलब कि 3/5 और 2/5। अब देखो इसका हिस्सा जो है y और z को मिल रहा है। भाई किसी, आप बताओ, आपके पास 100 रुपए है घर से, आप घर से चले सामान लेने, आपको पापा ने 100 रुपए दे दिए, मम्मी ने 20 रुपए दे दिए, तो टोटल आपके पास 120 हो गया ना। तो जब भी आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो उसको क्या कराया जाता है, प्लस कराया जाता है। तो हम यहाँ ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं x, तो x तो रिटायर हो गया, तो y न्यू शेयर, तो y न्यू शेयर, पहले से y के पास कितना है, तो पहले से कितना, 100 रुपए, 20 रुपए किसने दिए थे, मम्मी ने, तो आपने जोड़ दिया था, तो वही कह रहा है। तो पहले से y के पास शेयर है ये 2, 3 + 2 कितना हो गया, 5 + 6, तो 2/6 y के पास पहले से है। ऐसे ही z न्यू शेयर लिखूं मैं, देखो तो z न्यू शेयर, z के पास पहले से कितना है, 1/6, 1/6। अच्छा नया कितना मिला है, तो नया कितना मिला है, तो 3/6 का 3/5। सर ये समझ नहीं आया। देखो मैं कहूँ 100 रुपए बांटना है, कितने बांटना है, 100 रुपए, 2 लोगों में 3:2 में। तो आप मुझे बताओ एक्स एक कितना रखेगा, ए और बी है, जैसे ए और बी बांटना है, ए और बी में। तो आपको बोलता आधा आधा, तो आप 50-50 बांट लेते, है ना, आधा आधा बोलते तो कितना बांट लेते, 50-50। पर मैं कहूँ अगर 100 रुपए को बांटना है, तो एक रखेगा 3/5, एक रखेगा 2/5। तो मतलब सर एक रखेगा 60 रुपए, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 100 × 3/5, तो अब तो पता चलेगा, तो 20। तो एक रखेगा सर 60 रुपए, दूसरा रखेगा 40 रुपए। तो जब भी किसी अमाउंट को बांटना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तो प्लस हो रहा है, प्लस क्यों हो रहा है, ये तो इनके पास पहले से एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो क्या करना है, प्लस करना है। कितना मिल रहा है, तो 3/6 का 3/5 मिल रहा है। वही बात करें z को कितना मिल रहा है, तो 3/6 का 2/5 मिल रहा है। आगे बात समझ में, एक को मिल रहा है 3/6 का 3/5, एक को मिल रहा है 3/6 का 2/5। तो ये पहले से है और वो कुछ मिल रहा है, तो 2/6 प्लस कितना हो गया, 3 3 जा 9, इसको डिवाइड कर लो, 3 2 जा 6 हो गया है ना, तो 1/2, 3 1 जा 3/5 2 जा 10, 3 2 जा 6। तो मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, तो 2 1 जा 2, तो 1/6 प्लस ये कितना बचा, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई सामने होता है, मल्टीप्लाई आमने सामने होता है, प्लस माइनस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो गलती मत करना है कई लोग ये प्लस लगाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस माइनस में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस में क्रॉस मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आमने सामने करते हैं, तो 3 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10। ठीक है क्या, चलो इसको और सॉल्व करते हैं। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया था, 2 10 जा 20 प्लस 6 3 जा 18 डिवाइड बाय 6 10 जा 60। तो ये कितना हो गया, 28 + 18 हो गया 38/60। ये वाला प्लस करें मल्टीप्लाई, 10 1 जा 10, 6 2 जा 12, 6 10 जा 60, तो 22/60। ठीक है, रेशियो बनाओ, तो रेशियो बन जाता है, न्यू रेशियो इज 38:22। तो इसको और लिखें, तो इसको डिवाइड हो रहा है, तो रेशियो मतलब होता है जब तक डिवाइड हो तब तक करना है भाई। जब नीचे का नंबर सेम है तो ऊपर का क्या बन जाता है, रेशियो बन जाता है। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो ऐसे एग्जाम में काट के नहीं आना है, एग्जाम में आपको 38:28 लिखेंगे और करके लिख सकते हैं 19:11। ठीक है,
तो चलो अपन बोर्ड में आंसर देख लें जरा क्या है अध्ययन में। तो 19:11 आंसर है। ठीक है, तो ऐसा आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा तो मैंने आपको शॉर्ट में करके बता दिया। तो शॉर्ट में ये हो गया, तो ये ज़्यादा आसान लगेगा आपको। हाँ, ये भी सेम वही चीज़ है और कुछ नहीं है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अजीत महेश सुजीत आर पार्टनर। तो 3 पार्टनर दिए हैं। महेश रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन दैट डेट 6 लाख आर पेएबल टू हिम। द अमाउंट ड्यू टू महेश विल बी पेड इन 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट। अभी ऐसा कह रहे हैं 3 पार्टनर थे, अजीत महेश और सुजीत। महेश रिटायर हो रहा है, तो महेश रिटायरमेंट के टाइम पे उसको 6 लाख रुपए देना है। कितने देना भाई? 6 लाख रुपए। लेकिन बोला है कि उसको जो पेमेंट है वो 6 बराबर किस्तों में दिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। हर इंस्टॉलमेंट के ऊपर 12% इंटरेस्ट देना है। कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है? 12%। तो इसको जब बनाते हैं तो इसके लिए आपको कुछ ध्यान रखना, तो मैं अकाउंट पूरा क्रिएट करके बता दे रहा हूं आपको। आपको चाहिए 6 कॉलम। और तो जैसे आपने लास्ट 12th क्लास में डेप्रिसिएशन, अगर 11th क्लास में याद है किसी को, तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट भी मिलता जुलता ही था, वैसे ही फॉर्मेट है इसका भी। और यहाँ पे डेट का मेन काम होता है, पर इस क्वेश्चन में डेट है नहीं, तो आपको आधा काम आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, पहले लिखेंगे महेश लोन अकाउंट। हेडिंग डालना जरूरी भाई, क्या बनाए, जब भी कुछ बनाने जाएंगे तो पहले अकाउंट रखिए, हेडिंग डालेंगे लोन अकाउंट। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई, आप मुझे बताओ, अगर 6 लाख रुपए देना है 4 इक्वल किस्तों में, तो 6 लाख डिवाइड बाय क्या करना है 4, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं, तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा? 4 1 4, 4 5 बचा 2, 4 5 20। तो हर साल 1.5 लाख रुपए करके आप उसको देंगे। और कब तक देंगे? ऐसे 4 किस्तों में देना है, तो 4 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपए देंगे, और बचे हुए उस पर इंटरेस्ट भी देना है अमाउंट पे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट ईयर। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो यहाँ हेडिंग डालते हैं हम बैलेंस बीडी से या बैलेंस सीडी। तो महेश लोन अकाउंट आप लिख सकते हैं, महेश लोन। ठीक है, तो महेश अकाउंट लोन अकाउंट तो बना ही रहे, तो यहाँ पे क्या लिख दो, इसलिए बैलेंस सीडी। क्या लिख सकते हैं? बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी में कितना अमाउंट है, तो 6 लाख रुपए। कितना है भाई? 6 लाख। ठीक है क्या? तो यहाँ आपका क्या लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो जितना बैलेंस देना है वो क्रेडिट साइड में, और जो पेमेंट होता जा रहा है वो आप कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो यहाँ लिख देंगे बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में अमाउंट लिखना है पहले तो 1.5 लाख रुपए। कितना? 1.5 लाख। अब 1.5 लाख दे दिया, तो 6 लाख पे पहले इंटरेस्ट कितना लगता है? तो 6 लाख का 12% निकालो तो 72,000 कुछ आना चाहिए। तो हाँ ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करके दिखा दूं कितना अमाउंट है भाई। तो 6 लाख है, इसका 12% निकालना है इंटू 12 और ये परसेंट, तो ये आपका कितना आ गया? देखो 72,000। तो यहाँ जितना पेमेंट करते आ रहे हैं वो कहाँ लिखना है? तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कौन सा अकाउंट लिखेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट। तो 72,000। ठीक है क्या? तो 1.5 लाख के साथ 72,000 इंटरेस्ट देना है, इसलिए 1.5 लाख प्लस 72,000। तो लोन अकाउंट का क्वेश्चन बहुत पहले आया था, और बहुत इजी सिंपल सी चीज है भाई, 4 एंट्रीज करते हैं और कुछ नहीं। तो आप इसको प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 50, इसमें जोड़ दिया तो 2 लाख, और बचा कितना? 22,000। तो 2,22,000। इसके बाद आप लिखेंगे बैलेंस, ये बैलेंस सीडी नहीं है, बैलेंस बीडी। तो बैलेंस सीडी क्या लिखेंगे? बैलेंस सीडी। तो ऐसा कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो कमेंट करके बता दिया करो कि कहीं पे कसर गलती से लिख दिया है आपने, सही कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि सब लोग सही कर लें उसे। तो ये टोटल करें तो कितना आ गया? 6,72,000। इसमें से कितना पेमेंट कर दिया? 2,22,000। तो आपका बचेगा 4,50,000। सर आपको कैसे पता 4,50,000? भाई सीधा सा है, 1.5 लाख रुपए दे दिए 6 लाख में से, बच्चे कितने? 4,50,000 ही ना। टोटल कर दो, 6,72,000 आपका हो चुका है। ठीक है, चलो इसके बाद ये फर्स्ट ईयर हो गया खत्म, सेकंड ईयर पे जाएंगे। तो बस ये 4 एंट्रीज को रिपीट करना है। तो सेकंड ईयर में जब जाएंगे, तो ये सेकंड ईयर में आप लिखेंगे फिर से बाय बैलेंस बीडी।
और बैलेंस बीडी क्या हो जाता है, जो बैलेंस सीडी था वही बैलेंस बीडी बन जाएगा, मतलब 4,50,000 आपका बैलेंस बीडी हो गया। तो आप यहाँ लिखेंगे फिर बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे निकलेगा, तो इंटरेस्ट निकलेगा 4,50,000 पे। कितने पे निकलेगा, 4,50,000 पे। तो फिर से कैलकुलेट करके बता देते हैं आपको, क्लियर। और 4,50,000 का 12%, तो मल्टीप्लाई बाय 12 और परसेंटेज किधर है, ये रहा। तो ये आ गया 54,000। कितना आ जाएगा, 54,000। तो इंटरेस्ट आ गया 54,000। इस तरफ क्या लिखेंगे डेबिट में, तो सेकंड ईयर में यहाँ लिखेंगे पहले तो बैंक अकाउंट। क्या लिखना है, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे। कई लोग कैश अकाउंट लिखते हैं तो कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो बैंक अकाउंट 1,50,000 तो इंस्टॉलमेंट का, प्लस इंटरेस्ट 54,000, ठीक है। तो ये हो गया 2,04,000, 2,04,000। फिर क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा भाई, फिर से 1.5 लाख पे कर दिया आपने तो 3 लाख बचा। कितना बचा, 3 लाख। तो जो अमाउंट बचता जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट में जाता जाएगा। तो ये आप टोटल करो तो 5,04,000, और इधर पे कितना हो गया, 5,04,000। तो बस यही कहानी अब रिपीट चलती जाएगी। तो मैं आपको अध्ययन पर लेके चलता हूं। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, बाय महेश कैपिटल अकाउंट। तो अपन ने इसको बैंक बैलेंस बीडी लिखा था। नेक्स्ट ईयर में कितना आ गया आपका अमाउंट, 3 लाख। 3 लाख पे इंटरेस्ट निकालोगे 12%, तो कितना आएगा, 12 × 36,000। फिर इसके बाद पहला इंस्टॉलमेंट टू बैंक अकाउंट, 1.5 लाख प्लस 36,000 इंटरेस्ट, तो 1,86,000 हो गया। 3,60,000 में से 1,86,000 माइनस कर दो तो 1.5 लाख का बचा है। तो सीधी सी बात है भाई, 3 लाख का पेमेंट करना था, 1.5 लाख कर दिया, बचेगा 1.5 लाख। फिर फोर्थ ईयर में तो ये रिपीट चलते जाता है। बैलेंस बीडी 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख का इंटरेस्ट निकाला 12%, तो 18,000 आ गया। 18,000 इसके साथ दिया जाएगा, तो अब 1,68,000 68,000 आपको पे करना है, और ये आपका टोटल अमाउंट टैली हो गया। तो यहाँ पे आपका बैलेंस कुछ भी नहीं बचना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो बैलेंस क्या नहीं आना चाहिए, सीडी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बस कहानी खत्म। तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आगे क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे से इजी इजी है, फिर एक गर्ग प्रधान वाले तक कर लेंगे। तो अगर थोड़ी भी आपकी मैं वीडियो में हेल्प कर पाया हूँ इसके मदद से, क्वेश्चंस की मदद से, तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप की चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन BST क्लासेस पे आप पढ़ सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।